4 फरवरी और आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मैरिज एनिवर्सरी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे आज जो है ना दिन 4 तारीख है, 4 फरवरी, और आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मैरिज एनिवर्सरी है हमारी और 12 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने। और अभी अभी मैं स्कूल से आई हूँ, अभी अभी तो नहीं, मतलब 1:30-2 बजे आई थी। आज कहीं जाना था तो वहाँ भी गए थे। तो अभी बज रहे हैं 3:30, 3:15 हो गए मतलब। और कमरे की हालत दिखाऊँ ना आप सबको, तो कमरे की हालत इतनी बुरी हो रखी है, ये देखो। मतलब अभी मैंने शुरू नहीं किया है काम, अब शुरू करूँगी। आज जो सुबह करके चली जाती हूँ ना, उसके बाद मुझसे पहले बच्चे आ जाते हैं 2, मतलब काव्या और धैर्य। और वो आके जो तहस नहस करते हैं ना, बस वही फैलावा इतना फैला रखा है ना, बहुत ज़्यादा। तो दिखाऊँ आप सबको कमरे की हालत, तो शुरुआत करूँ कहाँ से करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे। तो ये देखो, ये रात को संतरे आए थे और ये सुबह बच्चों ने खाए होंगे किचन से लेके, और अभी तक ऐसे ही रखे हैं। पानी की बोतल ऐसी है। ये तो खैर मैंने कपड़े सिले हैं, रेडी किए हैं, ये तो अभी फैले ही हुए हैं। तो यहाँ पे ये आज फर्स्ट एड बॉक्स जो है ना, काव्या ने बनाया है। उसके स्कूल में एक्टिविटी डे था ना आज, तो ये मेडिसिन रखने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है इसने मेरे लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखो, बहुत अच्छे से बनाया। और शू बॉक्स था ये, एक सैंडल का था, मतलब धैर्य की, तो उसका बनाया, अच्छा बनाया है। ये देखो गया है, ठीक है। और कमरे की हालत ये देख। अच्छा, आज एक दुपट्टा आया। ज्योति मैम गई थी खाटू श्याम, तो ज्योति मैम ने ना दुपट्टा लिया है सबके लिए। ये देखो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है। ये देखो, बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब मुझे तो को बहुत सुंदर लगा ये, देखो। इसका कलर भी बहुत सुंदर था, मतलब एक मल्टी कलर का भी था, तो मल्टी कलर मेरे पे था। और इसमें ना ये गोटा लगा हुआ है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इसके लिए ना मैं एक ग्रीन प्लेन सूट बनाऊंगी। तो देखती हूँ किस तरीके का अच्छा लगेगा। पैंट वाला भी गर्मियों में भी काम आएगा ये। अभी इसको रख दूँगी दुपट्टे को उठा के, क्योंकि अभी तो यूज़ नहीं होगा, तो फिर बाद में देखूँगी। लेकिन दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताना। इसकी जो लेस है ना, ज्योति मैम है ना, हमेशा कुछ ना कुछ लाती हैं। मतलब गई थी खाटू श्याम मंदिर, तो सबके लिए लाई हैं कुछ ना कुछ दुपट्टा लाई हैं, मतलब सबके लिए, जितने भी हम हैं टीचर्स, मतलब हमारा ग्रुप, जो हमने साड़ी एक साथ पहनी थी ना, सारे ग्रुप के लिए। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा ये, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा अब भी बताना। कमरे की भी हालत ऐसी हो रही है, बाहर की भी हालत ऐसी हो रही है, और ये देखो किचन की भी हालत ऐसी हो रही है। बस अब करूँगी शुरुआत, कहाँ से करूँ देखती हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो बेडशीट झाड़ देती हूँ, बेडशीट झाड़ने के बाद ही थोड़ा काम मिलेगा करने के लिए। तो बेडशीट झाड़ दूँ सबसे पहले। तो गाइस करीब 3:45 बज गए और मैंने कर दिया सारा कमरा एकदम से सेट। तो जैसा अभी होना चाहिए सुव्यवस्थित, वैसा कर दिया मैंने बिल्कुल। और सारा कमरा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है, सब कुछ ठीक कर दिया है, अपनी जगह पे लगा दिया है सब कुछ, जो जो बच्चों ने फैलाया हुआ था। इधर किचन भी समेट दिया मैंने, सारा किचन भी एकदम से फिट कर दिया जैसा भी मतलब होना चाहिए। बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, टिफ़िन वगैरह सब इसमें लगा दिए मैंने धो के, और पायदान वगैरह भी सब अपनी जगह पे बिछा दिए। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 3:45 का। तो 10 मिनट है 4 बजने में, तो 4:30 बजे करीब मैं जाऊंगी धैर्य को लेने। तो उससे पहले आने वाला है एक पार्सल, फ़ोन आ गया मतलब कि पार्सल आने वाला है। तो मशीन पे भी, मशीन का पूरा एरिया ना घेर रखा था एकदम से। ये मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कहाँ क्या रखूँ। तो अब जो है ना सेट कर दिया बिल्कुल अच्छे से। और ये देखो सब कुछ जो मतलब जिस जगह पे होना चाहिए सब कर दिया। तो गाइज़ ये मंगवाया था पार्सल। ये पार्सल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला है। मतलब क्या है ना कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक्चुअली में पता है क्या, कपड़े वगैरह सुखाने में बहुत बार दिक्कत होती है। और अब जो है ना गर्मियों वाला मौसम आ जाएगा,
तो गर्मी वाला मौसम आ जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जो है ना इतनी ज़्यादा हवा ववा चलने वाली है, तो इसी वजह से। और बीच में मौसम ऐसा हो गया था कि मतलब बारिश वगैरह से ना कपड़े ऊपर सूख ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने ये एक हैंगर टाइप मंगवाया है, इसमें जो बहुत सारी चिमटियाँ होती हैं, तो इस टाइप का है ये। और इसको मुझे ना जुराब वगैरह जो सॉक्स वगैरह जो होते हैं या हैंकी, ये सब चीज़ें ना इसमें ईज़िली मतलब मैं लगा दूँ तो, और वहीं पे अपना जो मेरा जो लॉबी वाला एरिया है वहीं पे टांग दूँ इसे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो इस तरीके का आया है ये। कलर जो मैंने मंगवाया था वही सेम आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और कई दिनों से सोच रही थी, ऑर्डर भी किया हुआ था। इवन ये वाला जो ऑर्डर है ना ये जल्दी आ गया। वैसे तो ऑर्डर जो है ना आ ही जाते हैं, तो लेकिन ये वाला ऑर्डर बहुत जल्दी आ गया। और इसमें जो है ना एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसकी जो ये चिमटियाँ वगैरह भी है ना ये भी थोड़ी सही वाली हैं, देखो इस तरीके से। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये ज़रूरत की चीज़ थी और ये हट लग गई। उसके बाद बच्चों को लाने में ना भी टाइम था ट्यूशन से, तो मैंने सोचा कि ये अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। मतलब कटिंग की है मैंने सलवार की, मुझे सिलनी थी सलवार। यहाँ पे मैंने कटिंग की है सलवार की कटिंग की है मैंने। ये देखो ये पार्ट्स हैं, ये कली हैं, 2 कली ये हैं, 2 कली ये हैं, और ये बेल्ट है। इसमें इधर की तरफ थोड़ा सा जोड़ लगेगा, मतलब चौड़ाई में यहाँ पे, तो यहाँ जोड़ लगेगा, और कर्सी का 2-4 इंच का जोड़ लगेगा, ज़्यादा नहीं। ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं जोड़ निकालूंगी और एक डोरी निकालूंगी, ये कपड़ा बचा है। और यहाँ पे जो है ना मैंने कली पार्ट वगैरह की सबकी कटिंग कर दी है। ये सलवार पड़ी हुई थी, मतलब सारे सूट और सलवार एक रेडी हो गई थी, दोनों सूट रेडी हो गए थे, बस ये बाकी बची थी, इसको करना था मुझे। अब इस चक्कर में ये तो गाइस अभी हमारे यहाँ पे शाम का वक्त है ना, तो यहाँ पे कुआं पूजन कोई ना कोई आता ही रहता है। तो यहाँ पे ना कुआं पूजन हो रहा था और मैं खिड़की से देख रही थी, और तो मैंने थोड़ा सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। तो घर के सामने जो कुआं है ना इस पे पूजने लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, और हमेशा यहाँ पे ढोल धमाके बजते रहते हैं। तो हमारा घर जो है ना बिल्कुल कुएँ के जस्ट सामने ही है, तो खिड़की से भी ईज़िली दिख जाता है। तो कई बार तो हम नीचे ही चले जाते हैं, कई बार हम खिड़की से ही देख लेते हैं। तो बस यहाँ पे डांस हो रहा था, तो आप लोग भी देख लो। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है यहाँ पे, मतलब कि आज का। तो यहाँ पे जो है ना टाइम हो रहा है करीब 6:15 बज रहे हैं, और खुलते खुलते ना आंखें बस वही है 6:15-6 बजे तक ही खुल पाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब लेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना रात को ही पत्ता गोभी कट करके रखी थी मैंने, पत्ता गोभी, मटर छील के रखी थी, तो ये और आलू भी मैंने रात को ही कट कर लिए थे। तो सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं, तो बस मैं यहाँ पे इनको छोंकने जा रही हूँ, तैयारी कर लूँगी, फिर लंच टिफ़िन पैक हो जाएंगे, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। सो गाइस जल्दी के चक्कर में ना मैंने कुकर में ही छोंक दी थी सब्ज़ी, और बस मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ सेक रही थी। बच्चों को मैंने एक एक करके उठा दिया था, और आजकल जो है ना उर्वी अपनी चोटी वगैरह खुद कर लेती है। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी भी अच्छे से बन गई थी। सुबह का जो टाइम है ना इतना, मतलब उसको तो जैसे पंख लग जाते हैं, ऐसे भागता है ना, बस क्या ही बताऊँ। तो सुबह का जो टाइम है ना 5-5 मिनट भी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से ना हमेशा जो मतलब आधा ध्यान रहता है किचन में और आधा ध्यान रहता है बच्चों पर, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब उठे हैं नहीं उठे हैं, रेडी हुए हैं नहीं हुए हैं, कौन चोटी कर रहा है, कौन नहा रहा है। तो ये चीज़ें मतलब ज़्यादा माइंड में चलती रहती हैं। टिफ़िन वगैरह मुझे सबके ही बना के जाने होते हैं, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम होता नहीं है। और इवन मैं दोपहर तक का खाना भी बना के चली जाती हूँ कई बार, तो क्योंकि काव्या और धैर्य आ जाते हैं पहले ही, तो वो फिर भूखे ही रहेंगे जब तक मेरा वेट करेंगे आने के लिए। तो इसलिए ना मैं वो मतलब तब तक की रोटियां सेक के चली जाती हूँ। तो इस बीच मुझे आधा घंटा करीब लग जाता है। सो गाइज़ किचन का काम समेटने के बाद मेरा काम होता है सबसे पहले बेडशीट का। तो उर्वी जैसे कि आजकल अपनी चोटियाँ वगैरह खुद कर लेती है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती अब। और आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल कवर कर रखा है अपने आप को। तो एक्चुअली क्या है ना कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है ना मुझे, कि मुझे अपने आप को कवर करके ही रखना होता है। तो गर्दन में अगर थोड़ी भी हवा लगती है ना तो दर्द पता नहीं कैसे कैसे और कितना हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो ये हो जाता कई बार। तो इसी वजह से ना मैं सुबह अपने आप को उठती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें अपने साथ
साथ ही लेके मतलब रखती हूँ, और उठती हूँ तुरंत इनको मतलब कैप लगाई, स्वेटर वगैरह सब कुछ, सॉक्स वगैरह। तो मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती इसी वजह से। तो यहाँ पे बेडशीट ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट ठीक करने के बाद ही मुझे दूसरा काम मिलता है। दूसरा काम मतलब कि झाड़ू पोछा वगैरह। तो ये करते करते मुझे करीब पौने 7 और 7 बजे तक बच जाते हैं। तो उस 7 से सवा 7 के बीच में मुझे बेडशीट झाड़नी है, झाड़ू लगानी है, और पोछा अगर टाइम मिले तो लगाना है, अदरवाइज़ मैं कई बार छोड़ जाती हूँ। ये होता है क्योंकि मुझे खुद के लिए भी करीब आधा पौना घंटा चाहिए होता है। इस बीच मुझे रेडी भी होना है, चाय भी पीनी है, अपना नाश्ता करना है मतलब, और अपनी पूजा पाठ का काम भी करना है। कई बार तो मेरे हिस्से में धैर्य को भी रेडी करना आ जाता है, तो मैं धैर्य को रेडी कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो यही करते हैं, क्योंकि उसका टाइम जो है ना लेट का भी है, वो 8 साढ़े 8 तक, ये साढ़े 8 तक ईज़िली चला जाता है। तो इसीलिए ना वो हमेशा बाद में ही रेडी होता है, इससे पापा रेडी करते हैं इसको। तो ये चीज़ हो जाती है कई बार। तो जैसे बेडशीट वगैरह ठीक हो गई है, झाड़ू पोछा लग गया, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो बर्तन रह भी गए तो कोई बात नहीं, दोपहर तक जो है ना हो जाएंगे, मतलब दोपहर को आके हो ही जाते हैं। तो ये चीज़ मैं करती हूँ, जो कोशिश ये रहती है कि सुबह जितने भी काम पॉसिबल हो वो मैं करके जाऊँ। अच्छा जी, वीडियो शूट यहीं तक हुआ था, इसके बाद नहीं हो पाया था, क्योंकि फ़ोन की मेमोरी एकदम से हो गई थी फुल, और मुझे पता ही नहीं लगा। मतलब कि मैंने अपना खुद को रेडी वेडी सब कुछ किया था, तो वो भी शूट किया था, तो वो सब कुछ नहीं हो पाया शूट इसमें। सो गाइस, वीडियो आज का यहीं तक था। कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।